मेरा प्रणाम। मेरा आशीर्वाद। प्रश्न है गुरुदेव कि लड़की या स्त्री के शरीर में रक्षा नाम का भूत का आमावेश अधिकांश क्यों होता है एवं उसका रोकथाम या उसके छुटकारा पाने का उपाय बताएं। जी धन्यवाद। इनका प्रश्न है कि लड़कियों के शरीर में या स्त्री के शरीर में नकारात्मक ऊर्जाएं बाकी लोगों की अपेक्षा क्यों ज़्यादा समाविष्ट हो जाती हैं या उनको परेशान क्यों करती हैं। अक्सर लड़कियों स्त्रियों को सुनने का आता है कि कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, मासिक चक्र आगे पीछे हो रहा है, श्वेत पानी जा रहा है, आप भूख कम लगेगा, शरीर में उतना ताकत नहीं रहेगा, उतना चंचलतापन नहीं रहेगा, बुरे सपने आएंगे और पूरी सुस्ती बना रहेगा, डाइजेस्ट सिस्टम पेट का डिस्टर्ब रहेगा, मासिक चक्र के दौरान बहुत मड़ोरना, कभी कभी भूख ना लगना और वो स्फूर्ति नहीं आना शरीर के अंदर, वो ताजगी नहीं आना, जरा सा काम करेंगे थक जाएंगे, शरीर कांपने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके शरीर में ब्लड की कमी होने लगना, ये सारी चीज़ सपना आएगा, उटपटांग सपना आएगा जिसमें वो पर पुरुष का भी देखेंगे, नदी का देखेंगे इत्यादि। ये 99% स्त्रियों के शरीर में पाया जाता है। तो हाँ, एक नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको हम लोग एक कोड भाषा दे दिए हैं रक्षा। उनको मनुष्य मिल करके नाम दे दिया है, क्या है कि इस तरीके का प्रॉब्लम को रक्षा के नाम से जानेंगे कि ये भाई रक्षा। जैसे कि अपन शरीर में बहुत सारी हड्डी हैं, तो किसी को L1 बोलते हैं, L2 बोलते हैं, L3 बोलते हैं, C1 बोलते हैं, C2 बोलते हैं, C3 बोलते हैं, T1 बोलते हैं, अलग अलग एक मनुष्य नाम रख दिया है। तो इनका बहुत अच्छा स्त्री जाति के उद्धार के लिए प्रश्न है। तो ये एक्चुअली में होता क्या है कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड के अंदर में, भारत के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में ये घूमती फिरती रहती हैं। लेकिन जब एक महिला का मासिक चक्र आता है उस दौरान उस शरीर से आकर्षित हो जाती है। जैसे कि पेड़ पौधे बादल को खींच लेते हैं, तो मासिक चक्र वाली जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे ऊर्जाओं को खींच लेते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को। और अगर वो ऊर्जा लड़की के शरीर में समाया है, उसी वक्त अगर वो बिस्तर में सोती है तो वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बिस्तर में सेफ हो जाती हैं, धनंजय आत्मा के साथ में सेट हो जाती है। अब वो लड़की बाल भी धो लेगी तो वो उसको रहने का जगह मिल गया। अब जब वो लड़की आकर के उस बिस्तर में सोएगी तब तक उसको वो प्रभावित करेगा। जैसे मैं बताऊंगा आपको मज़ेदार एक चीज़ की, जैसे कि ये मेरे हाथ में कंगूर है, क्या है, वहाँ आप आग जलाए तो आग तो टच नहीं हो रहा है ना भाई, आग में टच नहीं हो रहा है अंगूर, लेकिन उसका झरक इसको सुखा दिया। क्या किया? क्योंकि वो झरक को नहीं देख पा रहे हैं अपन, आग को तो देख रहे हैं लेकिन उसकी जो झरक है उसको नहीं देख पाते। तो इसी प्रकार जो आत्माएं होती हैं उनको अपन नहीं देख पाते, लेकिन उसका जो झरक इस शरीर को खराब कर देता है। तो वही है। और लड़कियों को चाहिए कि अगर इसका निदान आप पूछे, अगर प्रश्न करेंगे इसका क्या निदान है, तो मैं तो बस बोलूँगा कि लड़कियां जितना ज़्यादा शरीर को शुद्ध रख सकें। जैसे मासिक चक्र के दौरान आप उस बिस्तर पे जिस पे हमेशा जीवन भर सोगे, उस बिस्तर से थोड़ी अपनी दूरियां बना करके रखना चाहिए ताकि वो नकारात्मक ऊर्जाएं। अब जैसे कि कई शास्त्रों में, कई पुराणों में लिखा गया है कि मासिक चक्र भगवान का दिन है, ठीक है, तो भगवान का ही दिन है, लेकिन ये जरूरी भी है। अब कुछ कम पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोगों को काबिल, जो एकदम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कॉलेज वॉलेज तक अपनी तो लोग जानकारी नहीं है उनको, तो क्या जानेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले त्रेता युग में राम जन्मे थे तो राम जी के राजमहल में या फिर राजभवन में भी कोप भवन रहता था, तो 3, 4, 5 रानियां रहती थी। तो जब उनका मासिक चक्र आता था तो कहाँ चली जाती थी? कोप भवन में चली जाती। तो स्पेशल एक बनाया गया है। अब एक परम पिता परमेश्वर का एक डिजाइन भी बनाया गया है कि जब आप मासिक चक्र आए तो आप बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को झेलती रहती है, उसमें पूरा बॉडी वीक हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि पुरुष के द्वारा कहा जाता है भाई तू रेस्ट ले, महीना में 7 दिन तेरा
छुट्टी रहेगा, तू मस्त रानी महारानी टाइप का बैठ, तेरा काम अपन करेंगे। तो उस समय अब घर में कोई है नहीं तो स्त्री तो करेगी नहीं, तो 7 दिन तक वो स्त्रियां काम नहीं करती हैं। ऐसी शक्तियों के साथ में लड़ती रहती हैं, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो रणचंडी का रूप कही जाती हैं। तो 7 दिन तक उन ऊर्जाओं से वो लड़ती रहती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि 7 दिन तक बच के रहना चाहिए। भोजन भी मतलब आप अपने शरीर को बचा के रखो, कुछ मत करो, बाकी सब करने दो। तो ये होता है रोकने का। बाकी जब भी स्त्री जाए बिस्तर में तो स्वच्छ होकर के जाए। और भी प्रश्न है, लेकिन उन प्रश्नों को अगर कोई पालन कर पाए तो ठीक है। बाकी राधे राधे।